अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद आज हुकूमत ने फैसला किया है एक्शन लेने का उन लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर जिम्मेदारी का तयन किया गया है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इस शुगर इंक्वायरी कमीशन में। आज ये बताया गया कि इस कमीशन की रोशनी में जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बड़े एक्शन लिए जाएंगे। पीनल एक्शंस के हवाले से आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि 7 मेजर एक्शंस लिए जाएंगे। 7 मेजर एक्शंस हैं जो रिकमेंड किए गए, वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव किए। सबसे पहला एक्शन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्सिडी स्कैम। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। पिछले 20-25 साल की जितनी सब्सिडीज़ दी गई हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाए। हम अपने भी 1 साल की एक सूबे की हुकूमत की दी हुई सब्सिडी को नैब में भेज रहे हैं। दूसरा मामला जो है एवेजन एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये मामला FBR को तफवीज़ किया जा रहा है। तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्टेलाइजेशन, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। चौथा पीनल एक्शन जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, लोन डिफॉल्ट्स, राइट ऑफ्स, सेल ऑफ प्लेज स्टॉक्स, और ये करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पांचवा जो इसके अंदर पीनल एक्शन प्लान है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। तमाम कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है मामला ये FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशली फेक एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी FIA को दिया जा रहा है। 7वां एक्शन है वो है जो इसके अंदर प्रोविंशियल लॉज की ब्रीच हुई है। इन तमाम चीज़ों को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 प्रोविंसेस भेजा जा रहा है। शहजाद अकबर ने आज बताया कि क्या 7 मेजर एक्शंस लिए जाएंगे। शुगर माफिया पाकिस्तान में प्रिवेल करता आया है, एक अरसे से करता आया है, और हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद शुगर की प्राइसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ। साल 2018 के आखिर से प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हुई उसमें बेतहाशा इजाफा देखा गया। प्राइसेस जो है वो 55 रुपीज़ से लेकर 80 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हैं और आज भी वो प्राइसेस मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं। हुकूमत की एक अच्छी एफर्ट थी कि उन्होंने पूरा देखा कि इस पूरे सप्लाई चेन में शुगर माफिया में कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन जिम्मेदार है। वो रिपोर्ट पहले बनाई गई, इंक्वायरी की गई और इसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया गया और आज ये बताया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्या चीनी की कीमत में कमी आएगी, क्योंकि जो बुनियादी मकसद था ये रिपोर्ट बनाने का वो यही था कि अवाम की जेब से पैसा निकाला गया है और अवाम की जेब से ये पैसा किसके पास गया, ये रिपोर्ट बताती है कि उसमें शुगर मिल ओनर्स ने ये पैसा कमाया है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो ये पैसा कमाते रहे, अवाम की जेब से पैसा निकलता गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम को इसका रिलीफ मिलेगा और जिसने इसमें पैसा कमाया है, जो इसका जिम्मेदार है, उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से 7 मेजर एक्शन तो लिए गए हैं, लेकिन आज ये भी बताया गया है कि आगे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको कैसे बेहतर बनाना है और शुगर की कीमत का तयन आइंदा कैसे होगा ताकि अवाम से पैसा ना लिया जाए। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर साहब। शहजाद साहब, ये हुकूमत की एक अच्छी एफर्ट थी, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, तयन हुआ कि कौन कौन इसका जिम्मेदार है और वो रिपोर्ट आपने पब्लिक भी की है। तो आज जो तमाम डिटेल्स आपने बताई हैं उस पर आने से पहले एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिपोर्ट को, इस कमीशन को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान साहब की वॉच के अंडर आपके दौरे हुकूमत में चीनी की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती रही और उसके बाद देखा गया कि वजह क्या है कीमत बढ़ने की और ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। लेकिन इशू ये है कि आज भी जो चीनी की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, 80-82 बल्कि 82 रुपये से ज़्यादा 85-85 रुपये में रिटेल इस वक्त शुगर बिक रही है मार्केट में। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उस हवाले से आपका इस रिपोर्ट की रोशनी में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए शहजाद, शुक्रिया। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो एक जो बड़ी बात मानने की है वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले 30 साल जब से ये शुगर इंडस्ट्री का अरूज हुआ है पाकिस्तान में, फॉर द फर्स्ट टाइम हुकूमती किसी इदारे ने इंडिपेंडेंट ऑफ शुगर मिल एसोसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन की है। ये एक बड़ा अहम स्टेप है बिकॉज इस बेस के ऊपर शुगर की कीमत कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके अंदर जो भी रीज़नेबल एक प्रॉफिट मार्जिन है
उसको डिटर्मिन करने के बाद शुगर की असल कीमत का पता चलता है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने दे दिया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ शुगर कमीशन रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ था कि जो स्पेकुलेशन और जिस तरफ ट्रेंड जा रहा था वो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़नी थी। अभी ये जिस जगह रुकी हुई है वो जितनी ये चीज़ें एक्सपोज हुई हैं उसकी वजह से है। अब नेक्स्ट स्टेप, आज की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 3 स्टेप्स हैं। एक है पीनल एक्शन जिसका आपने जिक्र कर दिया, उसके साथ रिकवरीज़ का सिलसिला है जो टैक्सेशन की मद में FBI, बेनामी कमीशन वगैरह FIA करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो ताकि आइंदा से जो नेक्स्ट क्रशिंग सीज़न है इन चीज़ों का पहले से इन टाइम सदेबाब कर लिया जाए। और तीसरी अहम चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया वो जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पास जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है जो फौरी तौर पे इस चीज़ का तदारक करेगी कि एक तो शुगर पॉलिसी क्या है, क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक चीज़ सामने आ चुकी है उसको सामने रखते हुए और मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसको नीचे लाना है, ये अब उनका टारगेट है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम होगा और ये जब तक ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना था उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता था। अब उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपने आगे जाना है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके उसके लिए जो भी तरीकाकार हो उस करके इसकी प्राइस को रैशनलाइज करना है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अच्छा शहजाद अकबर साहब, आज आपने बताया कि मुख्तलिफ स्टेप्स जो है पीनल पनिशमेंट्स हैं उसमें नैब का क्या रोल होगा, वो सब्सिडी के हवाले से देखेगा, FBR जो है वो तहकीकात करेगा कि रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड शुगर प्रोडक्शन कितनी हुई है, टैक्स चोरी कहाँ पे हुई है, इसी तरह कार्टलाइजेशन होती रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर जो है इसका जायजा लेगा, इंक्वायरी करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में, इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में इन्हीं इदारों के हवाले से बताया गया है कि इन इदारों ने अपना काम इफेक्टिवली नहीं किया। शायद अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहा होता तो कार्टलाइजेशन ना हो रही होती, अगर FBR ये चोरी पकड़ रहा होता पहले तो शायद ये मामला बहुत पहले सेटल हो जाता। अब इन्हीं इदारों को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिनके ऊपर तो सवाल उल्टा उठ रहा है कि इन इदारों ने अपना काम नहीं किया इसलिए शुगर मिल माफिया जो है वो पैसा कमाता रहे। जी बिल्कुल शहजाद, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है और बड़ी अच्छी बात है ये आपने किया है। बिकॉज देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक इस वक्त जो एक बहुत बड़ी चार्जशीट इस शुगर कमीशन रिपोर्ट की सूरत में मौजूद है, इसमें जो हकाइक हैं उनको सामने रखते हुए और फिर इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर जवाब देंगे, उसके अंदर 90 दिन के अंदर इन्होंने एक्शंस लेके वो चीज़ें करनी हैं जो ऑलरेडी पॉइंट हो चुकी हैं, तो उसके बाद बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अर्ज़ किया था कि कुछ इदारों की तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप में ओवरहॉलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके अंदर कुछ जो तैनातियाँ थी वो ज़वाबित के अगेंस्ट भी थी और हमारा ये मानना था कि उन्हीं लोगों की थी जिनका इन्होंने रेगुलेट करना था। अब इसी वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मेंबरशिप मेजर है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कोर्ट्स में मामला गया, उसके बाद कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर ही अभी जो नए लोग मेंबर आ रहे हैं तो उनके सामने एक नई लीडरशिप होगी और ये टारगेट होगा और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसके ऊपर काम भी हो चुका है। यही तरीका है कि इनको रीऑर्गेनाइज करेंगे, इनको रीऑर्गेनाइज करना ही एक सोल्यूशन है सिर्फ आपके पास, या जो इनकी कोताही और जो इन्होंने अपना काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है उस पर इनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा उन्हीं इदारों को जिनसे इन्वेस्टिगेशन की दोनों चीज़ें शहजाद, दोनों चीज़ें जी नहीं दोनों चीज़ें हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं। जो अभी तक इंक्वायरी हो चुकी है उसमें जिन जिन लोगों को पॉइंट आउट किया गया है, देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर चीज़ की डिटेल में जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक मिसाल दे देता हूँ। SCCP में इस रिपोर्ट ने SCCP के कुछ लोगों को तो आइडेंटिफाई करके पॉइंट आउट भी कर दिया है कि जिन्होंने ये बेज़ाब्तियाँ की हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होगा, बिल्कुल वो सारे उस एक्शन मैट्रिक्स का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि पूरे निज़ाम में इदारे के अंदर तमाम लोग ही बिल्कुल गलत हैं। इसी FIA SCCP के लोगों ने और FBR के लोगों ने मिलकर ये इंक्वायरी भी की, तो इदारों में अच्छे और कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। हम कोई बाहर से लोग तो ला नहीं सकते निज़ाम को ठीक करके, हम लोगों ने ही मिलकर हमने इसको ठीक करना है। शहजाद अकबर साहब, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि पहले मैं ये बहुत अच्छा कदम, पहले मैं तहरीक इंसाफ का जो दौरे इक़्तिदार है उस हवाले से सवाल कर लूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कीमत बढ़ रही थी, इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनी और फिर इंक्वायरी कमीशन बना। अब ये रिपोर्ट कहती है कि वन ऑफ द रीजंस प्राइस बढ़ने का एक रीज़न ये था कि एक्सपोर्ट का फैसला किया गया, क्योंकि जब एक्सपोर्ट का फैसला किया गया तो डिमांड और सप्लाई तकरीबन बराबर हो गई,
जिसकी वजह से मार्केट प्लेयर्स ने स्पेकुलेशन करना शुरू की, सट्टे में इजाफा हुआ और कीमत बढ़ती चली गई। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट करने का फैसला एक रीज़न है प्राइस बढ़ने का। इसका जिम्मेदार कौन है और इस हवाले से ये कौन इंक्वायरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो द बक विल स्टॉप विद द कैबिनेट, और कैबिनेट को हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिनकी ज़ेर सदारत में ऑब्वियसली ये फैसला हुआ कि हमने एक्सपोर्ट करना है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है कि मुझे खुशी हुई कि आपने ये कहा कि जो डिमांड एंड सप्लाई तकरीबन बराबर पे आ गई। आपने ये नहीं कहा कि मुल्क में कमी होगी, क्योंकि शुगर कमीशन ने भी ये नहीं कहा कि मुल्क में कमी होगी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही कि जो इस वक्त जब आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, तो एक्सपोर्ट की इजाज़त के बाद मार्केट मैनिपुलेशन जो फैक्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ को ओवरप्ले किया। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देना या सिर्फ सब्सिडी देना विद इन द रूल्स और फ्रेम कोई इलीगल काम नहीं है। अच्छा, जहाँ पे इलीगल काम नहीं है वहाँ पे कोई लीगैलिटी नहीं है तो नैब का वो नहीं आता। लेकिन इसके साथ साथ अब जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी से मुतल्लिक चीज़ें हैं वो तो नैब को दे दी गई हैं। बाकी जहाँ तक अगर आप याद करें कि जब कमीशन की रिपोर्ट पहले आई थी तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पहले ले लिए गए थे। जैसे कि रिपोर्ट, हम इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि रिपोर्ट ने ये जो कहा कि जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड को इसके ऊपर एक्सपोर्ट फ़ौरन रोक देनी चाहिए थी। अब उसके ऊपर जो उसमें पोर्टफोलियोज़ की भी तब्दीली हुई, लेकिन वो फैक्टर इस तरह से नहीं है। वो फैक्टर जो ओवरप्ले किया है या मैनिपुलेट किया है वो तो मार्केट फोर्सेस ने किया है। लेकिन इसके बावजूद लेकिन इस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है, अच्छा आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि उस मीटिंग में, ईसीसी की मीटिंग में ये तय हुआ था कि प्राइसेस पर नज़र रखी जाएगी, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होंगी हर 15 दिन के बाद, जो कि रिपोर्ट कहती है कि नहीं हुई। जब नज़र आ रहा था कि एक्सपोर्ट की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट को नहीं रोका गया। कम से कम वो कह रहे थे कि चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उनकी ना रोकते, जो दूसरे ममालिक में हो रही थी एक्सपोर्ट उसको रोक सकते थे। यहाँ पे उन्होंने कोताही बताई है, और जो रज़ाक दाऊद साहब का बयान था उन्होंने कहा था हम इससे मुतमईन नहीं है। तो वहाँ पे क्या एक्शन होगा, कौन जिम्मेदार है, क्या एक्शन होगा जो लोग मॉनिटर नहीं कर सके कि ये कीमत बढ़ रही है? शहजाद देखिए, शहजाद मुझे एक बात बताइए, इसके ऊपर मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे एक्शन बता दीजिए। क्या उसका एक्शन एक चीज़ है कि एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड या इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि दोनों को एक ही शख्स मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हेड करता था, तो वो उस वजह से उन्होंने एक ही कमेटी की। अब जब रोकी गई एक्सपोर्ट जो है, बाय द वे जो पूरी सब्सिडी दी गई थी वो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई, पहले एक्सपोर्ट रोक दी गई। लेकिन इसके साथ साथ अब सर ये रिपोर्ट कहती है, कता कलामी की माजरत चाहता हूं, कि फरवरी 2020 तक जो है एक्सपोर्ट होती रही थी। फरवरी 2020 तक इस रिपोर्ट में कहा है बगैर सब्सिडी के एक्सपोर्ट होती रही थी। नहीं, बगैर सब्सिडी की ना, उसने एडवाइजर जो दी गई थी कि जी अगर बढ़ेगी तो आप एक्सपोर्ट भी रोक सकते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, और आपने इसके साथ साथ सब्सिडी भी रोकनी है। सब्सिडी मई 2019 में शायद बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट बाद में बंद हुई है। लेकिन असल में एग्जैक्टली ये ब्लैक एंड वाइट फैक्टर तो नहीं था कि सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से बार हुई। ये वन ऑफ द रीजंस है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को मैंने बड़े केयरफुली लफ्ज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस रिपोर्ट में। शहजाद मेरी एक सवाल, एक चीज़ ऐड करने दें। इसके बाद देखें, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, रीशफल भी हुआ, लोगों को अपनी जगह से हटा दिया गया। अब उसके बाद जो पीनल एक्शन है वो उन इदारों ने लेना है जिनके पास स्वाबदीद है। अब जो मामला नैब को दे दिया गया है, नैब ने अपने कानून के मुताबिक एक्शन लगना है। अगर जहां इलीगैलिटी होगी, हमने तो अपने दौर के मामलात भी नैब के सामने रख दिए। लेकिन शहजाद साहब, कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस तो आप लोगों ने लेने हैं। मिसाल के तौर पे रज़ाक दाऊद के बारे में तो लिखा हुआ है कि उन्होंने जब ये जस्टिफिकेशन दी, कमीशन मुतमईन नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर मौजूद है इस वक्त। इसी तरीके से जो सेक्रेटरी फूड थे, जिन्होंने कहा था कि शॉर्टेज होगी अगले साल, उनको सवाल मेरा मुकम्मल सुन लीजिए सर, सवाल मुकम्मल सुन लीजिए। जो सेक्रेटरी फूड थे उनको हटाया गया, लेकिन हटा के उनको पेपरा में अब डाल दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने किसी को पनिश किया हो या अकाउंटेबल ठहराया हो किसी को इसके लिए? नहीं, देखिए शहजाद, इस पर दो राय ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप भी बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो उसकी डिटर्मिन करना है, देखा जाना है कि किसने किस हद तक क्या किरदार अदा किया है। उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, उस जगह से हटा दिया गया जहाँ पे
अब इसके अंदर जिस तरह से मैं पहले कह रहा हूँ, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो आप भी कह रहे हैं कि आप उसको उस जगह से हटा देते हैं, उस ओहदे से हटा देते हैं। उसके बाद जो भी पीनल एक्शन है या डिसिप्लिनरी एक्शन है वो उसके मुतलका महकमे ने लेने हैं या उसको इस्टेब्लिशमेंट लेगी, डिवीज़न लेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट तो चार्जशीट के सामने सूरत में मौजूद है। और इसके साथ साथ जो इसके ऊपर पीनल एक्शन है वो नैब ने लेने हैं। क्या माजी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कमीशन बना के हर चीज़ आपने एक इंडिपेंडेंट इदारे के सामने रख दी है, और साथ हम कह रहे हैं, हम रेफरेंस भेज रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर पीनल एक्शन लें? तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन शहजाद अकबर साहब, मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे वो पीनल एक्शन उन जिम्मेदारों के सकते ना, वरना तो शो में रेटिंग ही नहीं आएगी। नहीं, मेरा आप सवाल सुन लेंगे तो आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे और आपको पता चल जाएगा क्यों मैं आपसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं कर रहा। क्योंकि जिन लोगों की वजह से जो जिम्मेदारान थे आपके दौर में कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो उसको देखने के लिए और एक्सपोर्ट रोकने के लिए, उनके खिलाफ मुझे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, आप माजी में जाके 1985 से देखें किसने सब्सिडी ली, लेकिन आप खुद बता चुके हैं कि सब्सिडी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। 5 साल में अगर 30 अरब रुपए भी दिए तो वो 6 अरब रुपए बनता है। जबकि आप खुद बताते हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि 1 रुपया चीनी की कीमत बढ़ने से 5.5 अरब रुपए का ये लोग फायदा उठाते हैं। तो कहां पे 100-125 अरब रुपए जो इन्होंने 1 साल में कमाया है, और कहां वो 30 अरब रुपए जो पिछले 5 साल में दी गई है? वो तो इनसिग्निफिकेंट लगता है इन मिल ओनर्स के प्रॉफिट में वो अमाउंट। तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए इस दौर पे कि कितना पैसा कमा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कमाते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम माजी में फोकस करें कि 5 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना ये ले गए। देखिए शहजाद, मैं समझ सकता हूँ आप सवाल जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपको चीज़ों को तनाजुर में देखना है। शुगर कमीशन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब्सिडी है, उन्होंने तो 120 चीज़ें आपके सामने ला के रख दी। उन्होंने सब्सिडी की बात की, उन्होंने टैक्स एवेजन की बात की, सेल्स टैक्स एवेजन की बात की, अंडर इन्वाइसिंग की बात की, गन्ने की कम कीमत की अदायगी की बात की। आज हमने जो पूरा एक्शन मैट्रिक्स दिया उसके अंदर हर चीज़ें शामिल हैं। अब हर इदारे ने बैठ के अपना काम करना है, ना वो शहजाद इकबाल कर सकता है, ना वो शहजाद अकबर अकेला कर सकता है। हर इदारे के लिए काम भी उसके ज़िम्मे सौंप दिया गया है और उसके साथ उसको टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है, गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, वो भी दे दी गई हैं, और इसके साथ साथ अब उन्होंने एक्शन लेना है और इसके ऊपर उनके ऊपर एक किस्म की सुपरविजन भी होगी कि जिसका जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर उसने चीज़ अपनी रिपोर्ट सबमिट भी करनी है। एक ओपन एंड फेयर मीडिया मौजूद है, हर चीज़ को देखा जाएगा ये चीज़ें कैसे जाएंगी। तो अगर बात यहाँ तक आई है तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप भी वो पॉजिटिविटी रखें और हमसे सवाल ज़रूर करें, क्योंकि आपके सवाल करने से हम भी स्टैंड बाय रहेंगे, क्योंकि हमने डिलीवर करना है ना। देखिए 5 साल के बाद तो सियासी हुकूमत ने जाके वोट लेना होता है और उससे अहम सवाल बतौर बनाई और उसके बाद कंज्यूमर मेरा भी है और एक आम आदमी का है, जो कि चाहता है कि आप लोगों ने अगर ये रिपोर्ट शाया की है, पब्लिक की है, तो कम से कम उसकी कीमत में कमी हो ना, वहां पे सही रिलीफ मिलेगा। सिर्फ आप अगर उनको ये बताएंगे कि देखिए हमने फलां को पकड़ लिया, हमने वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक कर दिया, उससे उनका पेट नहीं भरेगा ना। उनको तो चाहिए कि कम से कम कीमत 80 रुपए से 60 रुपए आ जाए, 75 रुपए आ जाए, 70 रुपए आ जाए। नहीं देखें, ये अब शहजाद, ये अब रात 8 से 9 के शो में तो कीमत 80 से साफ नहीं आ सकती। इतने बड़े कार्टेल के ऊपर मैं समझता हूँ हाथ डाला गया है, मार्केट फोर्सेस एट प्ले हैं, ये तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे। अब उनके ऊपर जब आप काम शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स वो भी अपनी पूरा जोर लगाएंगे कि किसी तरीके से भी हुकूमत की एफर्ट्स को नाकाम किया जाए, लेकिन ये रिजॉल्व है हुकूमत का कि किस तरह से वो अपनी जो विल ऑफ द पीपल है उसको शो करते हुए चीज़ों को रैशनलाइज करें। मैं फिर दोबारा उस चीज़ की तरफ आऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर आप ज़रा गौर कीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंडिपेंडेंट जो सबसे पहले काम किया गया कि एक दफ़ा ये आपने वो इशू ख़त्म कर दिया कि हमेशा तो आप PSMA की दी हुई कॉस्ट को मान लेते थे, मनोअन तस्लीम कर लेते थे। ठीक है, अब आप आ गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और इसके साथ जो रिकमेंडेशंस की अगर आप डिटेल्स में जाएंगे वो जो इदारों को भी भेजी जा रही है और ये इसके अंदर भी मौजूद हैं कि अगले क्रशिंग सीजन से पहले ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए। अच्छा सर, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुताल्लिक एक बड़ी इंडस्ट्रीज ने अहम रिसर्च शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी उस दिन अपने प्रोग्राम में चलाई, और मेरे ख्याल से अगर हुकूमत तक ये नहीं पहुंचा है मैसेज तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको देखें और हुकूमत तक पहुंचाएं, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है जो एक्स मिल प्राइस है, यानी कि टैक्स इंक्लूड करने के बाद, मुनाफा इंक्लूड करने के बाद वो 63 होनी चाहिए। ये कमीशन ने कैलकुलेट करके बता दिया है, लेकिन आज भी यूटिलिटी स्टोर्स 80 से लेके 82 रुपए पर चीनी खरीद रहे हैं फैक्ट्री मालकान से और 68 में बेच रहे हैं, यानी कि फ़ी किलो चीनी पे 14 रुपए की सब्सिडी जो है वो अभी भी शुगर मिल मालकान लेके जा रहे हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स पे जो सब्सिडी दी जाती है वो इनके पेट में जा रही है, क्योंकि 68 पे बेचते हैं, 82 पे खरीदते हैं, जबकि एक्स मिल प्राइस 63 रुपीज़ है। लेकिन बिल्कुल मैं शहजाद आपके साथ 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि क्या इस वक्त हम उस जगह बैठ जाएं, क्योंकि ओपन मार्केट भी है ना। अगर मिल मालकान आपको चीनी देने से इनकार कर दें तो हुकूमत जो एक गरीब आदमी को यूटिलिटी स्टोर के थ्रू रिलीफ देना चाहती है, हम एक हटदर्मी करके बैठ जाएं और हम वो चीज़ प्रोक्योर ना करें। आप ख़ुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जब हुकूमत ने ये कमीशन बनाया था और यूटिलिटी स्टोर ने चीनी प्रोक्योर करनी थी, तो पूरे बिकॉज कार्टेलाइजेशन है तो इन्होंने यूटिलिटी स्टोर को चीनी बेचने से इनकार कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस हुकूमत ने ये जुर्रत की है कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, तो इसलिए हम इसको नाकाम करने के लिए ये चीज़ें करेंगे। तो देखें, ये इस वक्त आप उन लोगों से लड़ रहे हैं जो एक पूरा एक जत्थे की सूरत में, एक कार्टेल की सूरत में। तो इसका मतलब ये है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कंपटीशन कमीशन ने 2009 में मसला हल नहीं होता तो अवाम की जेब से भी पैसा निकाला जाएगा और हुकूमत की जेब से भी पैसा निकाला जाएगा, और हुकूमत की जेब से पैसा निकलने का मतलब है कि अवाम के टैक्स पेयर से निकाल जाएगा। शहजाद, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी एक रियायत करें मेरे साथ, थोड़ी सी रियायत ये कीजिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें और ये माने कि इस वक्त जो इन्होंने सेल्स टैक्स अंडर इनवाइसिंग की मद में जो अवाम की जेबों से पैसा निकाला है, टैक्स पेयर का पैसा निकाला है, वो इस कमीशन की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं और एक्शन पॉइंट्स हैं उसकी नतीजे में उनसे बरामद भी होगा, वो रिकवरीज होंगी तो कौमी खजाने में भी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। महीनों में इंशाल्लाह इसकी कीमतें भी नीचे आएंगी। इसमें हमें थोड़ा सा उसमें ऑब्वियसली टाइम, आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, लेट्स सी जब ये फ्रेमवर्क वगैरह बदल जाता है तो कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक और जानना चाह रहा हूँ बात आपसे कि आपका क्या रिएक्शन होता अगर आपको पता चलता कि एक वज़ीर आला है और वीट का क्राइसिस है उसके दौर में, और पता चलता है कि उसने जब प्रोक्योरमेंट का वक्त था तो उसने बहुत सारे तबादले किए जिसकी वजह से जो है प्रोक्योरमेंट ठीक तरीके से नहीं हो सकी। उस वज़ीर आला से जब पूछा जाता है कि शुगर की सब्सिडी आपने क्यों दी, और एक मीटिंग थी जिसमें आपने चेयर की और आपने फैसला किया वहाँ पर, और इसके बाद आप काबीना में लेके गए, तो वो कहते हैं वो मीटिंग मुझे याद नहीं है, उनको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई मीटिंग चेयर की। अगर एक ऐसा वज़ीर आला हो तो उस पर शहजाद अकबर साहब क्या बात करेंगे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ख़ासतौर पर ऐसा वज़ीर आला का शहबाज शरीफ हो या मुराद अली शाह साहब हो? नहीं, मुराद अली शाह साहब के कारनामे तो आपने कमीशन में शायद पढ़े नहीं हैं, क्योंकि मुराद अली शाह के कारनामे तो कमीशन में लिखे हुए हैं। सर पढ़े भी और आपके मुंह से सुने भी हैं सर। शहजाद इकबाल, नहीं, शहजाद इकबाल, अभी देखें आप इस वक्त शहजाद इकबाल हैं, मैं शहजाद अकबर हूँ। अब आपने शहजाद इकबाल ने सवाल कर लिया, अब जवाब सुने ना। अब शहजाद अकबर का जवाब शहजाद इकबाल तो नहीं दे सकता ना, ये थोड़ा सा तो करें। अब मुराद अली शाह के बारे में क्या आपने इस कमीशन में ये नहीं पढ़ा कि वो जो 4.1 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने दी, इसके अंदर वो साफ लिखा हुआ है कि इवन उनकी काबीना के तमाम लोग वो इसके खिलाफ थे। वो ये भी कह रहे थे कि सिंध में तो पंजाब से भी कम मिल मालकान किसान को अदायगी करते हैं, और ग्रोअर की सब्सिडी भी मिल मालकान खा जाते हैं। जी शहजाद साहब, मैंने बिल्कुल पढ़ा है और मैंने आपसे सुना भी है, लेकिन जो मैंने बात नहीं सुनी है ना, नहीं मेरा सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। काम है जवाब देना, मेरा काम नहीं, लेकिन सवाल डाइवर्ट करके ना देना। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं आपके सवाल, मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन आपने जो नाम बीच में लिया उससे भी मेरी अब जवाब तो सुन लें आप। सर मेरी गलती हो गई, मैंने उनका नाम ले लिया, मैं बात कर रहा था उस्मान बुज़दार साहब की। आप अगर किसी बंदे के मैनरिज्म या किसी चीज को भी रिपोर्ट में से उठा के अगर पॉइंट आउट करना चाहें, वो आपका स्वाबदीद है। हमने उस सब्सिडी का सारा मामला जिसमें पंजाब की भी सब्सिडी है वो नैब को दे दिया है। ये कहीं मुराद अली शाह के लिए नहीं किया गया। मुराद अली शाह को तो बुलाया इस कमीशन ने 2 दफा, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल से चिट्ठी लिखवाई कि जी मैं तो पाबंद ही नहीं हूं आपके सामने पेश होने का। बिल्कुल आपने किया है आज चीजों का। मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूं, सर आपकी राय जानना चाह रहा हूं। सीएम पंजाब अगर ये कहते हैं कि वो मीटिंग मुझे याद नहीं, उसमें मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मुझे पता है वो तहकीकात भी नायब करेगा। शहजाद इकबाल साहब मेरी राय मानी नहीं रखती, इस चीज के ऊपर अपनी राय कमीशन भी दे चुका है। आप माशाल्लाह बहुत बड़ी राय रखने वाले हैं, आप भी अपनी राय देते हैं और मुझे यकीन है कि आप जरूर इस पर रोज राय देते रहे होंगे। लेकिन चूंकि आप एक उस साइड की राय देते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरी साइड की राय भी दूं, और दूसरी साइड की राय ये है कि अगर आपने सिर्फ देखें, हमने तो अपने आप को एहतसाब के लिए आपके हवाले कर दिया है, नैब के हवाले कर दिया है, लेकिन जो दूसरी मामले के ऊपर आप इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उस पर तवज्जो दें, उस सवाल का जवाब दे दें कि 20 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने दे दी 17 में,
सूबा सिंध की जो सब्सिडी थी वो उन्होंने 4.1 अरब, आपने आज तक क्या मुराद अली शाह, क्योंकि कमीशन तो बुलाता रहा, वो कमीशन में पेश हुए नहीं, वो तो बिल्कुल सिंध हुकूमत से इस पर बात हुई है, जवाब देंगे, बिल्कुल सिंध हुकूमत से बात हुई है इस पर, ऐसा नहीं कि उनसे सवाल नहीं किया गया है, लेकिन मेरा सवाल, आपको सुनते रहते हैं मुराद अली शाह साहब के बारे में क्या राय है, आप हमें पता है, शहबाज शरीफ के बारे में आपकी क्या राय होती है हमें पता है, लेकिन ये क्योंकि पीटीआई के चीफ मिनिस्टर, इसलिए मैं चाह रहा था उनकी राय भी सामने आ जाए कि ये जो कह रहे थे कि मुझे मीटिंग का याद नहीं है, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी। नहीं, ये कहना कि मुझे मीटिंग के याद नहीं रहा, उसमें मुझे क्रिमिनलिटी बता दीजिए ना। अब किसी ने कहा मुझे मीटिंग का याद नहीं रहा तो उसमें क्रिमिनलिटी, देखिए ये वाली बात नहीं है, चूंकि मसला पता है क्या शहजाद क्या है, मुझे दुख तब होता है जब आप जैसा इतना जो जय्यद जो जर्नलिस्ट है वो एक उसको पॉइंट बनाना चाहता है कि किसी शख्स ने अगर कह दिया है कि मुझे मीटिंग का याद नहीं है, आप उस नहीं, ये बात नहीं है शहजाद अकबर साहब, आपको बता देता हूं, यू शुड बी फेयर इनफ, क्योंकि जब पनामा केस आया था और अगर नून लीग में से कोई शख्स आके ये कहता था, चाहे वो हुसैन नवाज हो या नवाज शरीफ हो, कि मुझे ये बात याद नहीं है, हम उनसे सवाल करते थे कि आपको ये कैसे याद नहीं है, इसीलिए उनसे भी यही सवाल होते थे, और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से भी यही होंगे। जिनको याद था या नहीं था, देखिए जिनको याद था नहीं ये था, आप उस्मान बुज़दार साहब से सवाल कर सकते हैं। मैं आपसे जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दो चीज़ें, एक उनको याद था नहीं याद था, उन्होंने ये कहा, जो कुछ भी है ये एक दूसरी चीज़ है। असल चीज़ ये है कि आप देखिए कि उनकी जिस वक्त पंजाब की सब्सिडी 2.4 अरब की जो सब्सिडी थी, उसको एक कहा गया कि ये क्वेश्चनेबल थी, हमने उससे एग्री किया और हमने इस मामले को नैब को सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो मामला, ठीक है सर मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आपने कहा वो मामला नैब की तरफ भेज दिया। उम्मीद करते हैं कि नैब ये भी देखेगा कि एक मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद भी उसी रेट पे सब्सिडी दी गई जो कि माजी के साल में दी गई थी, जो 2.5 अरब रुपए दिए गए, वो डिवैल्यूएशन के बाद उसका रेट तब्दील नहीं हुआ, जबकि उतना रेट मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्टर्स वैसे ही फायदा करते हैं जब डिवैल्यूएशन होती है। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ होंगे।